अगमर्षण तीर्थ में जाकर हुई भगवान की स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किए, कहा कि हे प्रभु आप स्वयं प्रकाश और सर्वशक्तिमान हैं, आप जीवात्मा के सखा हैं। जिस प्रकार रस, गंध इत्यादि विषयों के बाद भी नेत्र, घ्राण आदि इंद्रियां नहीं जानते, उसी प्रकार सब में आप रहने के बाद भी आपको दुनिया के लोग नहीं पहचानते। हमारे भीतर आंख में पुतली है, लेकिन हम नहीं पहचान पाते हैं। हमारे आपके भीतर परमात्मा है, दूध में माखन है, दूध में घी है, लेकिन ऐसे दूध को देखने से पता नहीं चलता है कि घी कहाँ है। लकड़ी में, लोहा में अग्नि सता है, लेकिन लकड़ी को देखने से अग्नि की सता दिखाई नहीं पड़ती है। मिट्टी में उर्वरा शक्ति है, लेकिन मिट्टी को देखने से कोई पता नहीं चलता है उर्वरा शक्ति इसमें इतनी बड़ी है। ठीक उसी प्रकार प्रभु आप दुनिया में रह करके दुनिया से अलग हैं। ऐसे भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आगे वही प्रचेता दक्ष ने प्रजापति, पंचजन नाम के प्रजापति की पुत्री अक्षिणी से विवाह करके और उन्होंने पुत्रों को प्रकट किया। तो पुत्रों को प्रकट किया, लगभग 10,000 पुत्रों को प्रकट किया। एक बार पहले भी कथा में सुना चुका हूं। एक प्रचेता दक्ष ने 10,000 पुत्रों को प्राप्त किया। अब प्राप्त करने के बाद कहा बेटा राजकाज की व्यवस्था को संभालने के लिए तपस्या साधना करना चाहिए, तुम लोग जाओ और नारायण सरोवर पर जाकर तपस्या करें। वहीं प्रचेता दक्ष के पुत्र जो है नारायण सरोवर पर चले गए तपस्या करने के लिए, और नारायण सरोवर के तट पर जाकर के घोर तपस्या किए। संयोग से वहीं पर नारद जी से मुलाकात हो गई, और नारद जी से मुलाकात हुई तो नारद जी ने पूछा बेटा तुम लोग का परिचय क्या है, क्या तुम्हारी पहचान है, किसके पुत्र हो, क्यों यहाँ पर आए हो। उन प्रचेता दक्ष के पुत्रों ने कहा महाराज हम प्रचेता दक्ष के पुत्र हैं, तपस्या साधना करने आए हैं। तपस्या साधना करके क्या करोगे? तपस्या साधना करके हम विवाह शादी करके सृष्टि का विस्तार करेंगे। नारद ने कि नहीं, देखो घर की हस्ती में सही माने में तुम रहने के तब अधिकारी माने जाओगे जब मेरे द्वारा कुछ प्रश्नों को किया जाएगा और उन प्रश्नों का जवाब आप दे देंगे। अरे महाराज जी आपके प्रश्नों का जवाब हम कैसे देंगे? कि नहीं नहीं बेटा कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, मेरे प्रश्नों का जवाब अगर नहीं दोगे तो तुम सृष्टि करने में अक्षम हो जाओगे, असफल हो जाओगे। अगर मेरे प्रश्नों को जवाब दे दोगे तब तो ठीक है, विवाह शादी करके अपने जीवन को जियो। ठीक है महाराज जी आप प्रश्न कीजिए। तो नारद जी ने पहला प्रश्न किया प्रचेता दक्ष के पुत्रों से, 10,000 पुत्रों से, ऐसा कौन देश है जहां एक ही पुरुष है? ऐसा कौन देश है जहां एक ही पुरुष है? अगर वेदांत दर्शन की बात किया जाए, अन्य शास्त्रों की बात किया जाए, तो सही माने में हम दुनिया में जितने लोग हैं सब स्त्री ही हैं। महाराज कैसे बात करते हैं, हम लोग तो पुरुष हैं। नहीं, व्यवहारिक दृष्टि में तो हम स्त्री पुरुष हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में हम सब लोग ऐसे भी जीवात्मा स्त्रीलिंग है। जीवात्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुल्लिंग है। इस जीवात्मा और परमात्मा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार जीवात्मा स्त्रीलिंग और परमात्मा पुल्लिंग। तो जीवात्मा जितने भी दुनिया में प्राणी हैं सबके भीतर जो रहने वाला जीव है उसी को जीवात्मा कहा जाता है, और एकमात्र परमात्मा ही पुल्लिंग है, वही एक पुरुष है। तो ऐसा कौन पुरुष है, ऐसा कौन देश है
जहां एक ही पुरुष है। उन प्रचेता दक्ष के पुत्र ने कहा महाराज जी मैं तो नहीं बता पाऊंगा। कहे नहीं बता पाओगे ना तब गृहस्थी संभालने के तुम उपयुक्त नहीं हो। दूसरा मेरा प्रश्न नारद ने कहा ऐसा कौन बिल है जिसमें जाने के बाद निकलने का रास्ता नहीं है। महाराज जी हम लोग ऐसा नहीं जानते। एक तीसरा कौन ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, जो अनेक रूपों को बनाती है। प्रचेता दक्ष के पुत्र के इसके जवाब हम नहीं देंगे। चौथा प्रश्न किए नारद जी कौन वह पुरुष है जिनकी स्त्री दुष्ट और उल्टा है। ये मैं नहीं बताऊंगा। कौन ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। इसका उत्तर हम लोग नहीं देंगे। छठवां ऐसा कौन हंस है जिसकी बोली विचित्र है। इसका भी जवाब हम लोग नहीं देंगे। और सातवां कौन ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से भी तेज है। इस 7 प्रश्नों को नारद जी ने प्रचेता के पुत्रों से किया। बहुत सोचने विचारने के बाद जब वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, गुरु जी हम नहीं दे पाएंगे, आप ही बताइए। नारद ने कहा पहले मेरा चेला बनूं और तब मैं जवाब दूंगा। ठीक है महाराज मैं आपका चेला बना। चेला बनने में क्या करना पड़ता है? एक चेला बनने में बाबा बनना पड़ेगा, घर द्वार को छोड़ना पड़ेगा, विवाह शादी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है चलिए मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे प्रथम प्रश्न क्या किए थे नारद जी? ऐसा कौन देश है जहां एक ही पुरुष है। अजी जहां एक ही पुरुष हो उसे देश कैसे कहा जाएगा? जब तक प्रजा नहीं रहेगा तब तो देश कैसा होगा? लेकिन यहाँ का प्रश्न कौन ऐसा देश है जहां एक ही पुरुष है। तो नारद ने कहा उस देश का नाम जहां एक ही पुरुष है वह देश का नाम कहते हैं दुनिया, जगत, संसार। ये संसार जो है ना, ये जगत जो है ना हमेशा सरकने वाला है। संसरती इति संसार। जगत का मतलब क्या होता है? जो रो तो जाने वाला आने वाला, जाने वाला आने वाला, जाने वाला आने वाला, आने जाने वाले को जगत कहते हैं। संसरती इति संसार। और जो हमेशा सरकते रहता है, बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है उसको हम लोग संसार कहते हैं, जगत कहते हैं। कहे कि संसार रूपी ये देश जो है इसमें एकमात्र एक ही पुरुष है। वो पुरुष का नाम है श्रीमन नारायण। इसीलिए श्रीमन नारायण के नाम पर एक पुरुष सूक्त ही बना दिया गया। सहस्त्र शेखा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, ये पुरुष सूक्त है। ये भगवान श्रीमन नारायण ही एकमात्र ऐसे उस देश के पुरुष हैं। बाकी जो कि उनका अस्थाई है। हम और आप तो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आगे ऐसा कौन बिल है जिसमें जाने के बाद लौट कर आने का रास्ता नहीं है? उसका नाम है मोक्ष। स्वर्ग से भी आना पड़ता है और भी लोगों से आना पड़ता है, लेकिन मोक्ष से लौट करके आना नहीं पड़ता है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तत्तावं परमं मम। जहां जाने के बाद लौट करके नहीं आना पड़ता है उसी का नाम मोक्ष है। तो अभी मोक्ष है जहां से लौट करके नहीं आना पड़ता है। ऐसी कौन स्त्री है जो बहुरूपिणी है? उस स्त्री का नाम है बुद्धि। बुद्धि रूपी स्त्री जो है ये बहुरूपिणी है। अभी बुद्धि अच्छा है, हम कथा में बैठे हैं, भागवत सुन रहे हैं, बुद्धि बिगड़ गया, भागिए ना महात्मा जी कहीं लुटा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, चलिए कहीं भेंट हो जाएगा, तुरंत उठ कर यहाँ से चल देंगे। अब कुछ ही दूर आगे जो अरे भाई इतने दूर से आए हैं खर्चा करके, आ जाए तो सुन पुनः बुद्धि कहे दौड़ के आ गया। ये बुद्धि ऐसी बहुरूपिणी है, जब देखती है तैसा हमको नाचना चाहती है। यही बहुरूपिणी स्त्री है।
चौथा प्रश्न, वो कौन पुरुष है जिसकी स्त्री दुष्ट और उल्टा है? तो जीव रूपी पुरुष की बुद्धि रूपी स्त्री जो है, जीव रूपी पुरुष की बुद्धि रूपी स्त्री जो है दुष्ट और उल्टा है। ऐसा कौन नदी है जो दोनों तरफ आती है? उस नदी का नाम है माया, जो दोनों तरफ बहती है। अजी माया का मतलब क्या होता है? बात बात में हम लोग कह तो देते हैं, अमुक व्यक्ति माया में बस से प्रसादी बटवाइएगा, लोग छोड़िएगा, प्रसादी बटवाइएगा। ऐसे माया रूपी ये नदी जो है वो जो है दोनों तरफ आती है। माया किसे कहते हैं? मानस में भी मानसकार ने कहा, मोर तोर इत्यादि ने कहा, जहां तक सुनाई पड़ता है, जहां तक दिखाई पड़ता है, जहां तक हमारी बुद्धि पहुंचती है, वो सबको माया कहा जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि इत्यादि को माया कहा जाता है। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अमुक अमुक, ये सबको माया कहा जाता है। पहाड़, वृक्ष, पर्वत, अमुक 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 क्या है? बात में क्या प्रसाद है? बात क्या है? अरे रोड बाटो नहीं है क्या? क्या बुद्धि आपको होगा? तो लोग अपने बुद्धि नहीं काम करेंगे, दुनिया तो नहीं मिलता है, तो माया जो है, यह माया हमेशा हमें अपने आकर्षित करती है। इस माया के बारे में क्या होता है? एकाक्षरी कोश कर उसका व्यवहारिक बात इसी माइके से बोलना पड़ता है। क्या करें, तो काम बिगड़ जाएगा। आपने सुना होगा ना, लक्षागिरी में पांडव लोग जल रहे थे, सहदेव जी विद्या जानने वाले थे, ज्ञानी थे। ऐसे आते वैज्ञानिक लोग बता देते हैं यंत्रों द्वारा कि यहाँ पर कोयला है, तो यहाँ पर पत्थर है, तो यहाँ पर पानी है, तो यहाँ पर खनिज है, तो यहाँ पर लौह पदार्थ है, बता देते हैं ना वैज्ञानिक लोग अपने यंत्रों द्वारा। उसी प्रकार से उसके ज्ञानी थे सहदेव जी, लेकिन सहदेव जी जब तक हमसे कोई पूछेगा नहीं तब तक हम बताएंगे। काम बिगड़ जाता ना, पांडव लोग शीघ्र ही में रह जाता जल करके, लेकिन अंत में बाहर निकल गए। इसीलिए बीच बीच में कुछ न कुछ बता देना चाहिए, वैसे कोई बात हो तो यही। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माया क्या है? माया में दो अक्षर है, माया। हालांकि मां शब्द का दो तीन अर्थ किया गया है। एक तो अमर कोश की, अगर अमर सिंह जी का अमर कोश पढ़ेंगे तो अमर सिंह जी का अमर कोश में लिखा हुआ है, इंदिरालोक माता मां क्षीरोद तनया रमा। कहते मां मन लक्ष्मी भी होता है, मां माने लक्ष्मी भी होता है। अमर कोश के अनुसार, अमर कोश में जो लिखा हुआ है, इंदिरा लोक माता मां क्षीरो द तनया रमा। रमा लक्ष्मी का भी नाम है, मां लक्ष्मी का भी नाम है। तो मां मन लक्ष्मी भी होता है, अब मां माने नहीं भी होता है, मां माने नहीं भी होता है। जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब क्या बोलते हैं पहले सो नहीं है, नहीं है। आप वाल्मीकि रामायण में आपने पढ़ा होगा कि वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि जी तपस्वाध्याय निरत तपस्वी वांग विदाम्बरम, तपस्वाध्याय निरत, अपनी तपस्या साधना से उपराम होकर के वाल्मीकि जी एक दिन अपने शिष्यों के साथ और उन शिष्यों में भरद्वाज ऋषि के साथ जब तमसा नदी के पावन तट पर स्नान करने के लिए चले, और भरद्वाज ऋषि जी कमंडल और लंगोटी लिए हुए हैं,
तमसा नदी के पावन तट पर पहुंचे ही हुए हैं वाल्मीकि जी। अचानक उन्होंने घटना देखा। पहले तो नैसर्गिक छटा को देख रहे थे, कितना नैसर्गिक छटा है तमसा नदी का, प्राकृतिक नैसर्गिक छटा है। कमल के फूल खिले हुए हैं, पंछी कलरव कर रहे हैं, यह छटा को देख ही रहे थे वाल्मीकि जी। उसी समय देखे कि क्रौंच और क्रौंची जो है दोनों अपनी दिनचर्या की स्थिति में है, वंश परंपरा के विस्तार की दिनचर्या की क्रिया में है। उसी समय एक बहेलिया, एक शिकारी आया और कुछ दूर से ही बाणों को छोड़ दिया। क्रौंच को बाण लगा और क्रौंच पक्षी वहीं पर जल में गिर गया। और गिर गया, वाल्मीकि जी के मन में आह आया और आह आने वाले में मां निषाद, मां निषाद। मां माने नहीं, निषाद माने शिकारी। अरे शिकारी, अरे बहेलिया, मां निषाद। कभी भी तुम हिंसा करके, शिकार करके, चिक्का कामों को करके शांति को प्राप्त नहीं करोगे, आनंद को प्राप्त नहीं करोगे। तो मां माने नहीं भी होता है और मां माने लक्ष्मी भी होता है। तीसरा माया, मां माने नहीं, या माने अपना। मां माने नहीं, या माने अपना। जो अपना नहीं हो और उसको मान कर बैठे हैं, और जो अपना है उसको अपना मानते नहीं है, उसी का नाम क्या है? माया है। ये शरीर अपना नहीं है। जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर द्वारा किया गया व्यवस्था अपना होगा? नहीं। जब शरीर अपना नहीं है, इसी शरीर द्वारा मकान, दलान, दुकान, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे सब हैं, तो क्या अपना है? नहीं है। ये व्यवहार में हम जब तक है ठीक है, व्यवहार में है सब ठीक है, लेकिन अपना नहीं है। या चौथा माया का क्या होता है? मां माने शाश्वत, या माने सत्य। जो शाश्वत सत्य नहीं हो उसको भी माया कहा जाता है। तो माया रूपी नदी दोनों तरफ बहती है। एक तरफ किसी को समेटना चाहती है तो दूसरी तरफ हमें आगे विकसित करना चाहती है। इसलिए माया रूपी नदी दोनों तरफ बहती है। आगे पूछा, नारद जी ने पूछा था कि कौन ऐसा हंस है जिसकी बोली विचित्र है? कौन ऐसा हंस है जिसका बोली विचित्र है? उस हंस का नाम क्या है? शास्त्र। शास्त्र रूपी हंस की बोली विचित्र है। शास्त्र कहता है कुछ दूसरा और होता है कुछ दूसरा। इसलिए शास्त्रों की बातों को रितंभरा बुद्धि से समझनी चाहिए। और सतवा, कौन ऐसा चक्र है जो छुरी और वज्र से भी तेज है? उस चक्र का नाम है काल, मृत्यु। हो सकता है कि और किसी हथियार से हम बच भी सकते हैं, लेकिन काल रूपी हथियार से बचने की कोई बात नहीं है। लव निमेष परिमाण जुगा, वर्ष कोटि शत चरण, भज सिन रे मन राम को, कानु जासु को दंड। लव निमेष परिमाण जुगा, वर्ष कोटि शत चरण, भज सिन रे मन राम को, कानु जासु को दंड। ये जो है काल जो ऐसा है जो कि एक चक्र और वज्र से भी तेज है। सातों प्रश्नों के नारद जी ने जब उत्तर दे दिया, कहा बेटा मैं तुम्हें अपने प्रश्नों द्वारा संतुष्ट किया ना? हाँ बाबा। तब चलो अब तुम भी बाबा बनो, घरे नहीं जाना है। तो वही प्रचेता दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने साधु बना दिया। जब प्रचेता दक्ष को पता चला कि मेरे पुत्र को
नारद जी ने साधु बना दिया तो थोड़ा मन में उसको उदासी हुआ, और उदासी जब हुआ तो कहा कि नारद तो अच्छे नहीं किए। ब्रह्मा जी ने आके समझाया, बेटा जो होने वाला तो सो गया, छोड़ो, पुनः प्रयास करो। अब पुनः प्रयास करके प्रचेता दक्ष ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। और जब 1000 पुत्रों को जन्म दिया, वो भी कुछ बड़े हुए, तो वे लोग भी नारायण सरोवर के तट पर गए थे तपस्या साधना करने। तो नारद जी से मुलाकात पुनः हो गई। नारद जी ने उनको भाइयों से जैसा प्रश्न किया था वैसा ही प्रश्न किया। उनके भाइयों ने भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, और नारद जी ने उन लोग को भी बाबा बना दिया। तो 10,000 प्लस 1,000, 11,000 लोगों को नारद जी ने प्रचेता दक्ष के 11,000 पुत्रों को साधु बना दिया। अब तो प्रचेता दक्ष नाराज हो गया, और नाराज होने के बाद अरे नारद, अहो असाधु साधु, अरे तुम साधु वेश में असाधु हो। प्रचेता दक्ष ने कहा, अहो असाधु साधु, तुम साधु भेष में असाधु हो। मेरे पुत्रों ने भी विवाह शादी नहीं किया, घर गृहस्थी नहीं संभाला, जो समझाओ जाकर तुमने बाबा बना दिया, तो जाओ मैं साफ देता हूं कि आज के बाद तुम कहीं एक जगह बहुत देर तक नहीं टिकोगे। नारद जी ने कहा कि रमता जोगी बहता पानी। अच्छा, अब इसी गांव में कहीं 5-10 वर्ष हमको रहना हो जाए, तब किसी के प्रति स्नेह हो जाएगा, किसी से थोड़ा सा उदासी हो जाएगी, तो एक नास्तिक आदमी कैसे बात करना है। तो संत महात्मा को क्या चाहिए, रमता जोगी बहता पानी, चलते रहिए चलते रहिए, चरयताम सरयताम सरयताम सरयताम, चलते रहिए। नारद जी कहे अच्छा ही हुआ, नहीं तो एक जगह आसक्ति हो जाती। नारद के कि मैं दक्ष आपको आशीर्वाद देता हूँ, मेरा आशीर्वाद है कि आज के बाद अब आपको कोई बेटा नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, न पुत्र होगा, न हमें कहीं उपदेश के लिए आने की आवश्यकता पड़ेगी। वही प्रचेता दक्ष के 11,000 पुत्र के साधु बनने पर उसके 60 कन्याएं हुई, और 60 कन्याएं जब हुई प्रचेता दक्ष की, तो 60 कन्याओं में प्रचेता दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हिंदे रहेगा उन्हें 60 कन्याओं में 10 कन्याओं का विवाह प्रचेता दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर दिया, गिनती करते रहिएगा। और 2 कन्याओं का विवाह भूतगण देवताओं के साथ कर दिया। 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ कर दिया, और 2 कन्याओं का विवाह कृशासव ऋषि के साथ कर दिया, और 4 कन्याओं का विवाह तार्क्ष कश्यप से कर दिया। जोड़ रहे हैं तो भूल गए, फिर से जोड़वाना पड़ेगा। जोड़िए, 60 कैसे होगा, तो जोड़िए। प्रचेता दक्ष की जो 60 कन्याएं हुई, उसमें 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, कितना हो गया जी 23, और 2 कन्या भूतगण देवता को 25 हुआ ना, 2 कन्या अंगिरा ऋषि को 27, 2 कन्या कृशासव ऋषि को 29, 4 कन्या तार्क्ष कश्यप को, कितना हुआ 33, और 27 कन्या का विवाह इन्होंने अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा के साथ कर दिया। अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा के साथ कर दिया। कितना हो गया 60 हो गया। अब यहाँ तो अभी प्रसंग नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करके बाद में कथा विस्तार से आएगी, यहाँ प्रसंग नहीं है। इस प्रकार जो 27 चंद्रमा के साथ कथा विस्तार से बाद में आई, प्रसंग बस मैं सुना रहा हूँ। जो 27 चंद्रमा के साथ विवाह किया, और चंद्रमा 27 पत्नियों के स्वामी होने के बाद
एक बड़ी पत्नी के प्रति उनका स्नेह अधिक हो गया, तो दक्ष की शेष 26 पुत्रियां अपने पिताजी के पास गई। अब पिताजी से जाकर के उलाहना दिया, हे पिताजी, आपने मेरा विवाह क्या किया कि मेरे गले में संकट की आपने घंटी बांध दिया। क्या हुआ? आपने जिसके साथ मेरा विवाह किया है, जो सोमु अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, ब्रह्मवेताओं के राजा जो चंद्रमा कहे जाते हैं, वो हम 27 बहनें हैं। हम 27 बहनों में एक बड़ी बहन को तो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम बाकी से 26 बहनों को समान आदर वैसा नहीं करते हैं। अप्रचेता दक्ष जो है, वो दक्ष अलग है, जो प्रजापति, वो दक्ष जो शंकर जी के ससुर हैं, वो अलग है, याद रखिएगा। एक प्रचेता दक्ष ने आव देखा न ताव देखा, अरे मेरी पुत्रियों के साथ ऐसा सलूकत। अप्रचेता दक्ष ने चंद्रमा जी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको अपने स्वरूप पर अहंकार है तो जाओ यक्षमा के रोगी हो जाओ, टीबी रोग हो जाए, तुम्हारा निस्तेज हो जाए, तुम समाप्त हो जाओ। आज भी देखिए कि कितना भी व्यक्ति जवान हो और किसी को यक्षमा रोग हो जाता है और दामाद टीबी हो जाता है तो कितना कमजोर हो जाता है, और उसको एक क्षय रोग हो जाएगा। अब यह साप जब सुने चंद्रमा तो दुखी हो गए। वही ससुर जी के साप के कारण चंद्रमा घटते हैं, बढ़ते हैं। आप देखते हैं ना, शुक्ल पक्ष में एक कला बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में एक कला घटता है। अमावस्या को चंद्रमा की नामो निशानी नहीं रह जाती है और पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण हो जाते हैं। अमावस्या को नामो निशान नहीं रह जाती है। जब साप लग गया तो साप लगने के बाद चंद्रमा आकर के ससुर जी से प्रार्थना की, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे ससुर जी हैं, पिता के समान हैं, अब हमसे ऐसी गलती नहीं होगी, हमारी गलती को क्षमा करिए। तब दक्ष ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हें क्षय रोग तो होगा, लेकिन वह पुनः पूर्णिमा को तुम पूर्ण हो जाओगे। वही ससुर जी के साथ के कारण जब शुक्ल अमावस्या को तो एकदम समाप्त हो जाता है, नामो निशान नहीं रहता है, लेकिन पुनः जब शुक्ल पक्ष आता है तो 1 2 3 4 5 6 जैसा होता है वैसे चंद्रमा बढ़ते हैं और पूर्णिमा को पूर्ण हो जाते हैं। जबकि सूरज में ऐसा नहीं है, लेकिन चंद्रमा में है। इस प्रकार चंद्रमा की वंशों की मैंने निवेदन किया। धर्म की 10 पत्नियां जो थी, उनसे अभिमानी देवता और प्रदोष के अभिमानी देवता हुए। इसके अलावा धर्म की पशु, पक्षी, कीट, पतंग, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सूर, असुर इत्यादि हुए। और धर्म के पुत्र स्वर्ग और संकल्प, स्वर्ग भी धर्म के पुत्र हैं और संकल्प भी धर्म के पुत्र हैं। इस प्रकार समय पा करके वह मरीचि नंदन कश्यप ऋषि की पत्नी दीति से दैत्य असुर हुए। अदिति से 12 पुत्र हुए और आगे चल करके वह सूर्य की पत्नी से और भी संतान हुए। एक बात पहले मैं बता लूं तो आगे वंश की कथा सुनाऊंगा। आज भगवान वामन का जो कथा अभी आ रही है, मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि के पुत्र वामन भगवान, सबसे छोटा पुत्र है। अगर वामन भगवान का जन्म नहीं हुआ होता, अगर बगसर नहीं होता तो दुनिया, विश्व की सृष्टि अधूरी रह जाती। याद रखिएगा, विश्व का सृष्टि जो है, ब्रह्मांड की सृष्टि जो है, वो अधूरा रह जाता, वह सृष्टि पूरा नहीं होती। विश्व की सृष्टि को अगर पूर्ण करने में किसी का सबसे अधिक अगर योगदान है तो बक्सर का है, और बक्सर के ऋषि कश्यप ऋषि का है। इसको भूलिए मत। आप पूछेंगे कैसे, तो वही मैं कथा सुना रहा हूं कि कश्यप ऋषि की जो पत्नियां थी, इन पत्नियों से समझे कि कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम था अदिति। उन अदिति से 12 आदित्य देवता हुए
तो सूर्य देव हुए, अर्जमा हुए, पूषा हुए, त्वष्टा हुए, सविता हुए, भग हुए, धाता, विधाता, वरुण देवता, मित्र देवता, शक्र इंद्र हुए और उरुक्रम वामन भगवान हुए। कि अगर बक्सर नहीं होता तो कश्यप ऋषि कैसे होते, कश्यप ऋषि का कैसे आश्रम होता और अदिति माता का कैसे वहां निवास होता। इसलिए वामन भगवान कैसे जन्म लेते, यह बक्सर के ही तो देना है। जो ये देवता कहे जाते हैं आदित्य, उन आदित्य देवताओं में सूर्य का सबसे बड़ा नाम है। माने वामन भगवान के सबसे बड़े भाई का नाम है सूर्य। बात समझेगा। अब वामन भगवान से छोटे जो है उन भाई का नाम है इंद्र। अब समझिए, इसलिए चाहे दुनिया में विश्व में कहीं भी सूर्यवंशी हो, जो अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानने वाले हैं, जो अपने को सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं, आज सूर्यवंशी से प्राय सभी क्षत्रिय इधर उधर करके हुए। बात समझिएगा, बहुत इसकी शाखा है, उसको भी मैं बता दूंगा, याद पड़ेगा हमको। अब समझिए कि विश्व में जो अपने को सूर्यवंशी कहते हैं, रघुवंशी कहते हैं, ये जो कहते हैं अलग अलग समय में, अगर कहीं ये कौन है तो वामन भगवान के सबसे बड़े भाई सूर्य हैं। अब वहीं सूर्य से चल करके आगे सूर्यवंशी हुए। तो सूर्यवंशियों का भी प्रधान स्थान और सूर्यवंशियों का भी अगर प्रधान कोई जगह है, अगर कोई कारण है, वो बक्सर है। अगर बक्सर नहीं होता तो सूर्यवंशी नहीं होते, रघुवंशी नहीं होते, और रघुवंशी सूर्यवंशी नहीं होते तो राम जी कैसे होते? कैसे राम जी होते? यही नहीं, यदुवंशियों का भी प्रधान स्थान जो है बक्सर है। बात समझ गए? यदुवंशी जो अपने कहते हैं, ये जदू राजा उसमें हुए हैं, बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए हैं, जिनको आज की भाषा में आप लोग अगर कोई भाषा करने पर लोग नाराज हो जाता है लोग, लेकिन ये संस्कृत भाषा है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी शब्द है जो संस्कृत भाषा है, जैसे कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण शब्द जो है संस्कृत है। उसी प्रकार यदुवंशी का एक नाम है अहिर। अहिर का मतलब क्या होता है जानने की कोशिश की कभी आपने? गौरव का एक पद है, किसी के गौरव पर, किसी के कार्य पर, किसी के पद पर, किसी के रहने पर, किसी के वीरता पर, ये अलग होता था। अहिर क्या मतलब क्या होता है? अहि माने होता है सर्प, अहि माने सर्प, अहिर, और र माने रौनकी, जो कालिए नाग पर, जो फल पर नृत्य कर दिए उसको भी दमन कर दिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम तो अहिर हो गया। इतना बड़ा पद है। और यदुवंशी कैसे हुए तो कथा मैं बताऊंगा आपको कि यदुवंशी, ये राजा जयाति का नाम आपने सुना होगा। राजा जयाति का विवाह दैत्यों की पुत्री शर्मिष्ठा, कथा विस्तार बाद में आएगी। दैत्यों की पुत्री शर्मिष्ठा और देवजानी दो से हुआ था, सत्य के अनुसार हुआ। शुक्राचार्य के पुत्री देवजानी के साथ राजा जयाति के 5 पुत्र हुए, पुरु, अनु, ध्रुव, जदु इत्यादि। राजा जयाति ने अपने तपस्या साधना के विद्या द्वारा यह वरदान प्राप्त किया था कि हम चाहेंगे जिसको अपना बुढ़ापा देंगे उसकी जवानी ले लेंगे। राजा जयाति बहुत दिनों तक संसारिक वासनाओं में रहे, शांति नहीं मिली। एक दिन उन्होंने घोषणा किया कि जो अपना जवानी देकर हमारी बुढ़ापा लेगा उसको मैं बाद में राजा बना दूंगा, उसी को प्रधान। 3 पुत्रों ने कहा कि हम नहीं देंगे। उसमें जदु जी प्रधान है। जदु जी ने कहा पिताजी हमारी जवानी लेकर अगर आप तपस्या पूजा योग साधना करें तब तो मैं अपनी जवानी आपको दे सकता हूँ, लेकिन हमारी जवानी लेकर के और हमारी माता के साथ आप सांसारिक वासनाओं में रहेंगे, इसके लिए मैं राज के लिए जवानी नहीं दूंगा। और बाकी दूसरे पुत्रों ने अपनी जवानी दिया। इसलिए धन्य है राजा जदु, जो धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कार संस्कृति की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की मर्यादा को रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए राज को ठुकरा दिया, लेकिन धर्म को नहीं ठुकराया। जदुश्च धर्मशील, वही जदु राजा है, वही जदु राजा है। उसी जदु वंश में बहुत बाद में चल करके भगवान श्री कृष्ण हुए हैं।
कि यदुवंश हो तब या सूर्यवंश हो तब या रघुवंश हो तब, ये दोनों अगर वंशज नहीं होता ये दोनों की ये परंपरा ही नहीं होती। आपके महात्मा जी तो बात हम लोग जानते थे कि सूर्यवंश कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य है तो उनका मूल जन्म भूमि बक्सर हो गया, लेकिन यदुवंश कैसे आपने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, ये तो हम लोग वृंदावन इत्यादि सब जानते हैं। तो मैं संक्षिप्त निर्णय करूंगा कि कैसे मैं कह रहा हूं कि सूर्यवंश हो तब और यदुवंश हो तब, ये दोनों जो है इस दोनों का मूल जो है ये बक्सर है। कैसे है तो मैं निवेदन करूं, आप जाने कि सूर्य देव के एक पुत्र का नाम है सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु। क्या नाम है? माने वामन भगवान के सबसे बड़े भाई जो सूर्य देव है, इनके एक पुत्र का नाम है सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु। और सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु जब हुए तो मनु जी ये विवाह किया। विवाह के बाद बहुत दिनों तक जब उनको कोई पुत्र नहीं होता था तो वशिष्ठ ऋषि द्वारा यज्ञ करवाया गया। यज्ञ के फल स्वरूप एक कथा विस्तार से एक प्रसंग सुना रहा हूं। एक लड़की हो गई, कन्या हो गई। अब मनु जी थोड़ा उदास हो गए, हमें पुत्र के लिए यज्ञ किया, पुत्री हो गई। गुरु जी एक ऐसा विपरीत फल हो गया पूजा द्वारा। वशिष्ठ जी कहे कि आपकी पत्नी के कारण हुआ है। आपकी पत्नी ने ब्राह्मणों से कहा था कि ब्राह्मण देवता अगर संकल्प बेटी के लिए करेंगे तो दक्षिणा दोगुना कर दूंगी, अगर राजा के कहने में आकर के पुत्र का संकल्प करेंगे तो दक्षिणा बस जितना तय उतने मिलेगा। क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा हमें दक्षिणा चाहिए, हमको क्या मतलब क्या पुत्र सही पुत्र सही। वही ब्राह्मण देवताओं ने क्या किया, हो रहा था जो पुत्र के लिए मनु जी के संकल्प कर दिया पुत्री के लिए। जब पुत्री के लिए किया तो सही माने में मनु जी के बाद में पुत्री हो गई। अब उस पुत्री का नाम पड़ा ईला। ईला नाम पड़ा। अब मनु जी के गुरु जी ऐसे कैसे चलेगा, अब पुत्र होना ही चाहिए। वशिष्ठ की जो हो गया सो हो गया, और क्या फिर हमें पढ़े नहीं गुरु जी कृपा कीजिए। वशिष्ठ ऋषि ने अपनी तपस्या साधना द्वारा, अपनी विद्या द्वारा, अपनी जो मेडिकल साइंस के द्वारा उस बेटी को ही बेटा बना दिया। क्या बना दिए? बेटी को ही बेटा बना दिए। आज कोई वैज्ञानिक ऐसा काम करता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वही जब वो कन्या थी उसी को जब पुत्र बना दिए, बालक बना दिए, तो उसका नाम पड़ गया राजकुमार सुदुम्न। क्या नाम पड़ा? राजकुमार सुदुम्न। अभी राजकुमार सुदुम्न मनु पुत्र जो है, एक दिन घूमते घूमते शंकर जी और पार्वती जी कहा था। पार्वती जी स्त्री रूप में और शंकर जी बाकी सब स्त्री ही रूप में थे। अभी नहीं जानते तो उस क्षेत्र में गए जो संयोग से पुनः स्त्री हो गए। अरे ये क्या हो गया भाई? उस क्षेत्र में पार्वती जी ने ऐसा साप दिया था कि हमारे अलावा, शंकर जी के अलावा पुरुष कोई भी यहाँ पर पुरुष आएगा उसको स्त्रीलिंग हो जाना पड़ेगा। घोड़ा आएगा तो घोड़ी हो जाना पड़ेगा, अगर सांड आएगा तो उसको गाय हो जाना पड़ेगा, स्त्रीलिंग हो जाना पड़ेगा। ये बात को राजकुमार सुदुम्न जानते नहीं थे और यही प्रवेश किए वो स्त्री रूप में हो गए, उनकी घोड़ा घोड़ी हो गई, मंत्री स्त्रीलिंग रूप में हो गए। और क्या किया, सब लोग उदास हो गए। एक बार तो किसी तरह से जान छूटा, दूसरी बार हो गया। अब गए तो जाकर के शंकर जी से प्रार्थना किया, शंकर जी हमारा इसमें नहीं कुछ हाथ है, जिसके द्वारा हुआ है वही से कहिए। पार्वती जी से कहे लो। पार्वती ने कहा ठीक है, जब आपने क्षमा मांग लिया तो चलिए 1 महीना स्त्री रहेंगे, 1 महीना पुरुष रहेंगे। और वही पार्वती जी के कहने से ये मनुपुत्र राजकुमार सुदुम्न 1 महीना स्त्री रूप में रहते और 1 महीना पुरुष रूप में रहते। जब स्त्री रूप में राजकुमार सुदुम्न जब थे, इनका नाम था ईला। इनका क्या नाम था? ईला। वही ईला रूप में स्त्री रूप में जब थे तो चंद्रमा के पुत्र जिनको बुध आप कहते हैं, ये बुध ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी बनने का अधिकारी है। कौन? इसको जो सूर्य वंश के राजकुमार सुदुम्न जो है, जो मनु के पुत्र है,
जो अभी स्त्री भेष में बन गए हैं साप के कारण। तो जब स्त्री रूप में थे तो चंद्रमा के पुत्र जो बुध है, एक बार इनका मुलाकात हुआ और मुलाकात हुआ तो कहे कि ये मेरी पत्नी बनने के योग है। और उस समय पत्नी बनने की उन्होंने याचना किया और दोनों ने वंश विस्तार की मर्यादा का अधिकार प्राप्त किया और उसी से चल करके एक बालक हुआ, जिस बालक का नाम पड़ा राजकुमार पुरुरवा। क्या नाम पड़ा? राजकुमार पुरुरवा। और वही पुरुरवा से चल करके आगे जदु वंश का विस्तार हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कहीं बक्सर नहीं होता तो वो चंद्र वंश भी अधूरा रह जाता, और जिसको आप लोग जदु वंश कहते हैं, चंद्र वंश या जदु वंश भी अधूरा रह जाता और सूर्य वंश रघुवंश भी अधूरा रह जाता अगर बक्सर नहीं होता। तो जिन देवताओं की रोज हम पूजा करते हैं, वायु प्रत्यक्ष देवता, अग्नि प्रत्यक्ष देवता, सूर्य प्रत्यक्ष देवता, ये देवता लोग भी और देवलोक स्वर्ग भी, स्वर्ग तो होता लेकिन स्वर्ग खाली रहता, क्योंकि देवराज इंद्र कहां से होते। इसलिए बक्सर के ही देन है कि देवता है, बक्सर के ही देन है कि सूर्य वंश है, बक्सर के ही देन है कि जदु वंश है, बक्सर के ही देन है कि दैत्य है, कि जितने भी राक्षस हैं ये भी कश्यप ऋषि के ही पुत्र है और कश्यप ऋषि के ही बक्सर के ही देन है। पशु पंछी कीट पतंग ये स्वर्ग ये सब जो है ये कश्यप ऋषि के ही संकल्प से हुए हैं। अतः पूरे दुनिया में सृष्टि का अगर एकमात्र और कोई अधिकार बनता है, अगर कारण है तो बक्सर और बक्सर बावन भगवान के ये पिता की देन है। अगर बक्सर और बावन भगवान के पिता कश्यप ऋषि नहीं होते तो दुनिया की सृष्टि अधूरी रह जाती। बक्सर की देन है कि गंगा है, बक्सर की देन है कि जमुना है, और बक्सर की ही देन है कि विश्वामित्र बाबा, बक्सर नहीं होता था तपस्या कैसे होता, और तपस्या नहीं होता तो गायत्री मंत्र का आविष्कार कैसे होता, और गायत्री मंत्र का आविष्कार अगर नहीं होता तो जो भी जनेऊधारी इस जनेऊ के द्वारा अपने को संस्कृति मर्यादा का अधिकारी मानते हैं, उनको जनेऊ कहाँ से प्राप्त होता। और जब जनेऊ का अधिकार ही नहीं रहता लोगों को तो वेद किताब होता लेकिन वेद को पढ़ने वाले लोग नहीं होते, शास्त्र को पढ़ने वाले लोग नहीं होते। शास्त्र तो होता लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले लोग नहीं होते। इसलिए वही बक्सर है जो सृष्टि का कारण है। अगर बक्सर नहीं होता तो सृष्टि अधूरी रह जाती। ऐसे बक्सर में आज ही के दिन हमारे कश्यप ऋषि के छोटे पुत्र के रूप में भगवान वामन प्रकट हुए और प्रकट होकर के पूरे दुनिया को मंगल किए। यथा आप लोग जानते हैं और प्रसंग समय से आएगा बाद में तो मैं बताऊंगा। ऐसे बावन भगवान के जयंती महामहोत्सव के पावन अवसर पर मैं बावन भगवान को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करके समस्त प्राणियों और समस्त विश्व की मैं मंगल की कामना करता हूँ। बोलिए बावन भगवान की, बोलिए बक्सर धाम की। तो इस प्रकार अभी समय है 2-5 मिनट और बोल देते हैं। तो इस प्रकार ये धर्म के वंश परंपरा को मैंने बताया। आगे मरीचि नंदन कश्यप की पत्नी दीति से दैत्य हुए, अदिति से 12 पुत्र विवस्वान सूर्य हुए, अर्जमा हुए, पूषा हुए, त्वष्टा हुए, सविता हुए, भग हुए, धाता हुए, विधाता हुए, वरुण हुए, मित्र हुए, इंद्र हुए और बावन भगवान हुए। सूर्य की प्रथम पत्नी संज्ञा से सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु हुए, जमराज हुए और जमुना जमी हुई। सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से सावरणी मनु हुए, शनिचर देव हुए और एक कन्या ताप्ती हुई। सूर्य की तीसरी पत्नी घोड़ी स्वरूप में उसे अश्विनी कुमार हुए। इस प्रकार सूर्य के तीनों पत्नियों द्वारा वंश का विस्तार चला। आगे चल करके समय पाकर के त्वष्टा ऋषि का विवाह जो दैत्यों की बहन रोचना से हुआ था, उनसे 2 पुत्र हुए, सनिवेश और विश्वरूप। यही विश्वरूप एक बार देवताओं के राजा इंद्र के गुरु बने। उन्हें एक बार जाने कि जो त्वष्टा ऋषि जो है
जो विश्वकर्मा, जो देवताओं की विश्वकर्मा कहे जाते हैं, एक त्वष्टा ऋषि का विवाह दैत्यों की बहन रोचना से हुआ था, जिनसे 2 पुत्र हुए, शनिवेश और विश्वरूप। यही विश्वरूप एक बार देवताओं का राजा इंद्र के गुरु बने और वही विश्वरूप को देवराज इंद्र ने पुरोहित भी बनाया, गुरु भी बनाया और उनका गर्दन भी काट दिया। इस कथा को सुनकर के कौतूहल बस राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी बात तो थोड़ी सी आश्चर्य लगती है। समान रूप में एक गुरु एक ऐसा शब्द है कि आज पूरी दुनिया में निर्विवाद है। अब समझिए, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पर विवाद है, इस पर विवाद है। कुछ लोग कहते होते हैं, किसी को कहते नहीं होते, किसी को मानना चाहिए, किसी को नहीं मानना चाहिए। लेकिन गुरु होते हैं और गुरु मानना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। एक बहुत बड़ा अपराधी होगा, बहुत बड़ा चोर होगा, बहुत बड़ा पकड़मार होगा, बहुत बड़ा सिर मारने वाला होगा, उसके भी गुरु होंगे, होंगे ना। भले वो गलती काम करने वाला होगा, किससे आपने सीखा है? कहेंगे एक पकड़मार भी करने वाला कहते हमने अपने गुरु से सीखे, इतना हाथ सफाई करते के पति किसी को नहीं छोड़ता, वो भी गुरु बन गया है। तो समझिए, नास्तिक हो तब, आस्तिक हो तब, सबके गुरु होते हैं, गुरु पर कोई विवाद नहीं है। भगवान पर तो कभी कभी विवाद हो भी जाता है, लेकिन गुरु पर कोई विवाद नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने कहा, ऋषिवर, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस गुरु की इतनी बड़ी महिमा है और ऐसे गुरु को देवराज इंद्र ने आखिर अपने पुरोहित जी को छोड़ करके, बस 15 मिनट में कथा सुना दूंगा आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा कथा तेजी में चलना पड़ेगा, बहुत कथा सुनाना है ना, फिर जग भी आना, तो 15 मिनट समय आपने लूंगा। और ठीक 8 तारीख से 5 बजे से 6 बजे, 6 से बेसी नहीं तो होने दूंगा। 5 बजे मंच पर बैठ जाएंगे और 6 बजे तक कथा सुनाएंगे 8 तारीख से। और कथा को लगभग भागवत कोशिश करेंगे, भागवत सप्ताह को पूरा किया जाए, नहीं होगा तभी ठीक है, भगवान की कितना चर्चा होगा, एक कोशिश करेंगे कि भागवत पूरा कथा को अनुष्ठान क्रम सुना ही दे 4 महीना में। तो चलिए मैं संक्षिप्त निवेदन करता हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी, एक तो गुरु बहुत आदरणीय होता है और ऐसे आदरणीय गुरु 2 बात होती है। एक बात तो देवताओं के पुरोहित कौन है? देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी है। तब बृहस्पति जी है तो देवताओं ने अपने पुरोहित को छोड़ करके आखिर दूसरे को पुरोहित क्यों बनाया? शास्त्र का नियम है कि गुरु को योग्यता के अनुसार बदल दे सकते हैं। क्या चीज? गुरु को योग्यता के अनुसार बदला जा सकता है, लेकिन पुरोहित को संभव हो तो जल्दी नहीं बदलना चाहिए। कहेंगे ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? जी हाँ, हमारे पास नहीं, शास्त्रीय प्रमाण है। दशरथ जी के गुरु कौन है? दशरथ जी गुरु कौन है? वामदेव। राम जी के गुरु कौन है? विश्वामित्र बाबा। और लौह कुश के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी। 3 पीढ़ी में 3 गुरु हो गए ना। दशरथ जी के गुरु वामदेव जी, राम जी के गुरु विश्वामित्र बाबा और लौह कुश के गुरु वाल्मीकि जी। और पुरोहित वशिष्ठ बाबा। दशरथ जी नहीं, दशरथ जी के बाप दादा के पुरोहित रहे वशिष्ठ ऋषि जी, और दशरथो जी के, रामो जी के, लौह कुश के, और पूरे कुल खानदान के पुरोहित वशिष्ठ बाबा है। पुरोहित जल्दी नहीं बदलना चाहिए और गुरु को योग्यता के अनुसार बदला जा सकता है। पुरोहित जो है हमारे संसारी, ये हमारे घर परिवार के कब विवाह होगा, कब जनेऊ होगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा, ये सब बताने वाले होते हैं। और गुरु जो है आत्मा के स्वरूप को बताने वाले होते हैं कि आत्मा के कैसे मंगल होगा, आत्मा किसका स्वरूप है। अतः गुरु योग्यता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन पुरोहित को जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर पुरोहित में कोई त्रुटि आ जाए, दोष आ जाए, तब तो उनको भी बदला जाएगा। अगर पुरोहित जी झूम बराबर झूम सला तब छुप करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है, पेट में काट लगे महाराज जी, हाँ जोड़ लेंगे, बाकी अच्छे लोगों के। अगर ऐसा दुर्गुण आ जा रहा है, जुआ करते हो, गलत आचरण हो, रहन सहन हो, अब पहले के पुरोहित कर्म करते हैं, लेकिन ऐसा गुण नहीं रह गया हो, तब तो भाई उस पर तो थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा।
और बाकी ऐसे के रास्ता में जा रहे हैं, लोग जो हो गया, बातागति हो गया, कुछ गाली गलौज हो गया, ऐसे ऐसे करना पुरोहित मिलेंगे, अब छोड़ देते हैं, एक काम मत कीजिएगा। अरे भाई अरे एक दो जगह थोड़ा बड़ा हो ही जाएगा, कभी कभी लोग हो ही जाएगा, इसके लिए पुरोहित को त्याग मत कीजिएगा। अब ये नहीं कि आपके दादा दिए थे दान, तो ये कथा अदा करा जो भी हमको क्या कर्ज खाए हैं, अब उसके लिए आप कैसे लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे के लिए मत छोड़िएगा। लेकिन खान पान रहन सहन में थोड़ी सी त्रुटियां आ जाती हो तब तो भाई विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो चलिए मैं प्रसंग में चल रहा हूं। तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, गुरु जी एक तो देवताओं के पुरोहित बृहस्पति है, आखिर सबसे पहली बात तो उन्होंने अपने पुरोहित को क्यों छोड़ा? और जब दूसरे को विश्व रूप को जब त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्व रूप को अपना पुरोहित बनाया तो फिर मारा क्यों? मारा दोनों कथा को बताइए। तो मैं भी इस कथा को बता रहा हूं संक्षिप्त में। देखिए कभी कभी हमारे पास धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जब प्राप्त हो जाता है ना, तो प्राप्त होने पर थोड़ा सा हम इग्नोर कर देते हैं बड़े लोगों को, हम अपमान कर देते हैं। और क्या हुआ, एक बार देवराज इंद्र ने आनंद मनाने के लिए अपने स्वर्ग के सबसे अच्छी अप्सराओं को बुलाया और उनका नृत्य चल रहा था। सारे देवताओं के मंत्रीगण जो थे सब चारों तरफ से घेरे हुए थे और देवराज इंद्र भी शराब के नशे में थे। कभी कभी थोड़ी सी आवाज भी लगा रहे थे, ऐसे कभी कभी लोग को हो जाता है कि क्रमश पर चले जाते हैं नाच गान में, तो आवाज भी लगा रहे थे। और भी देवता लोग हमारा राजा ही बैठा हुआ है और लोग देवता बैठे थे। देवराज ने शराब के नशा में विशेषित थे। अब इधर बृहस्पति जी कोई पता नहीं था कि आज देवराज इंद्र जो है अपनी सभा में स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सराओं की कला कुशलता देख रहे शराब की नशा में चूर होकर के। और यही बृहस्पति जी महाराज स्वर्ग में गए तो देवराज इंद्र की दृष्टि पाए, ये हमारे आनंद को किरकिरा करने के लिए कहां से भी आ गया, अभी रुकाने का समय था। और क्या किया देवराज इंद्र ने, बृहस्पति जी को देख करके और थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। ऐसा हम देख ही नहीं रहे हैं। बड़ा आदमी छोटी से छोटी बात में बहुत बड़ा ध्यान देता है, बृहस्पति समझ के तो अपमान कर रहा है, वहीं से पीछे लौट गए और अंडर ग्राउंड हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब कितना भी ढूंढा जा रहा है पता नहीं चल रहा है। जब नशा उतरा देवराज ने कहे अगर गुरु जी नाराज हो जाएंगे पुरोहित काम में बिगड़ जाएगा। और ढूंढने लगे लोग, चारों तरफ ढूंढने लगे लोग, कहीं भी बृहस्पति जी का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा हम लोग द्वारा गलती हो गया, गुरु जी कहाँ पर पाता हो गए पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखो ये बात और राक्षसों को पता चल जाएगा तो तुरंत आक्रमण कर देगा। किसी तरह से पुरोहित बनाओ किसी को, महाराज किसको बनाया जाए तो चले जाए त्वष्टा ऋषि के पास। तुम लोग उनके पुत्र जो है विष्णु वो बृहस्पति के समान ज्ञानी विद्वान है, लेकिन उनका ममहर जो है राक्षस खानदान में है, दैत्य खानदान में है। तो मामा के प्रति नाना के प्रति भी उनका स्नेह रहता है, तो थोड़ी सी पक्ष तो लेंगे, एक बार पूजा पाठ तो कर देंगे। वही देवता लोग आग्रह करके त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्व को अपना पुरोहित बनाया। जब बृहस्पति जी अपमानित हो गए थे तो अंतर ध्यान हो गए थे, छूट गए थे, उनका पति नहीं चला। और विश्व की पूजा करते देवताओं के लिए इंद्र का बल बढ़े और धीरे से एक आहुति दे देते। हमारे मामा खानदान लोग भी उनका भी बल कमजोर नहीं रहना चाहिए। देवराज ने गए महाराज जी हम पुरोहित बनाए और दक्षिणा हम दे रहे हैं, आप राक्षसों का देवों की मंगल कामना करते बात ठीक नहीं है। मैं चिता रहा हूँ एक स्वभाव तो स्वभाव होता है, ऐसा चलते रहा पूजा चलते रहा। और एक बार विश्व रूप का कि अपने ननिहाल खानदान के लोग भी मंगल कामना करते हैं। देवराज का चाहे पुरोहित जी रहे न रहे और क्या कि मारा गर्दन मर गए, ब्रह्महत्या का दोष लग गया, ब्रह्महत्या का दोष लग गया, हाहाकार मच गया। वही ब्रह्महत्या का दोष है जब लगा तो देवराज इंद्र ब्रह्महत्या के दोष से दोषी हो गए, चारों तरफ दुनिया में घूमने लगे। और जब यह समाचार जब त्वष्टा ऋषि को पता चला, एक तो मेरे पुत्र जजमनिका कराना नहीं चाहते थे, ले जाकर पुरोहित बनाया देवराज इंद्र ने और मार भी दिया। तो एक ऐसा जग करूंगा जो इंद्र को समाप्त करने वाला, इंद्र को शासन करने वाला कोई होगा। उन्होंने एक जग किया और जग से एक राक्षस प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा वृत्रासुर।
क्या नाम पड़ा? वृत्रासुर नाम का राक्षस पड़ा। और राक्षस जो है देवराज इंद्र से घोर संग्राम किया और घोर संग्राम करके बताया गया है वृत्रासुर उनसे घोर संग्राम किए। एक बार ऐसा आया कि देवराज इंद्र को वो पेटे में निकल गए वृत्रासुर, लेकिन पहले इन्होंने नारायण कवच का पाठ किया था। तो नारायण कवच के पाठ होने के कारण वे वृत्रासुर के पेट में तो रहे लेकिन मरे नहीं। और वर्षों भर लग गया पाठ करते करते जिंदा रहे मंत्र के प्रभाव से। बाद में उसके पेट फाड़ करके अब बाहर निकले, पेट फाड़ कर बाहर निकले। इस प्रकार उस विश्व रूप का भी वध हुआ और विश्व रूप के वध के साथ साथ वो दूसरा जो हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर, इसका भी वध हुआ। और वध ऐसे होने के बाद देवराज इंद्र पर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था वो ब्रह्म हत्या का दोष 3 भागों में हो गया। और 3 भाग ब्रह्म हत्या का दोष क्या है? अरे कोई भाई आपके द्वारा गलती काम हो जाता है, पुलिस का पीछा दौड़ती है पकड़ने के लिए, आप छुपे रहते हैं, जो कीमती सामान होता है अपने पे हित नाता क्या रख देते हैं कि घर द्वार तोड़ेगा भी तो कोई बात नहीं है। वही आप आदमी होते जब किसी आरोप में आरोपित हो जाते हैं तो बेचारा बन जाते हैं। वही देवराज इंद्र के साथ हुआ। जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा था किसी तरह भाग फिर करके रहते थे तो कहीं भाई हमारी ब्रह्म हत्या के दोषों का जो बेलर बनकर काम करेगा उसको मैं धन्यवाद दूंगा, कुछ पुरस्कार दूंगा। तो उसमें 3 लोग बेलर बने देवराज इंद्र का। कौन कौन? एक तो हमारी माताएं बेलर बन गई, स्त्रियां, और दूसरा पृथ्वी माता मैं आगे ब्रह्म हत्या के दोषों को लूंगा, और तीसरा जल। तो स्त्रियां जो अपने जीवन में एक समय इनका होता है उस समय में जो अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करती है ये क्या है? देवराज इंद्र के ब्रह्म हत्या का दोष है। इसलिए उस ब्रह्म हत्या के दोष की अवस्था में, अशुद्धि अवस्था में, कितना भी परिवार में कम परिवार हो लेकिन भोजन मत बनाओ, मंदिर में पूजा मत करो और बहुत कुछ मत करो, एक संयम जीवन जियो। और नहीं तो बाद में उससे होने वाला संतान जो होगा बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर मान लीजिए संतान हो गया है और अवस्था पुरानी भी है, उस अवस्था में कोई पूजा पाठ धर्म कर्म होता है, उससे परिवार का ऐश्वर्य कीर्ति अच्छा नहीं होता है। ये विचार करके भी एक मर्यादित जीवन जीना चाहिए। 3 दिन के कम से कम संयम और रहना चाहिए माताओं को। तो ब्रह्म हत्या के दोष 3 भागों में स्त्रियों को प्राप्त हुआ जो अशुद्धि अवस्था के रूप में। स्त्रियों ने कहा हमारे लिए पुरस्कार आपने क्या दिया? देवराज इंद्र का जाओ तुमका आशीर्वाद है स्त्रियों कि मरते तब तक तुम्हारा प्रेम और स्नेह जो है अपने परिवार के प्रति नहीं जाएगा। पिता का हो तब, भाई का हो तब, पति का हो तब, दोनों ससुर और पिता दोनों खानदान में तुम्हारा स्नेह ममता बना रहेगा। ये आशीर्वाद मेरा है जो आज भी माताओं को स्नेह देखा जाता है। और पृथ्वी ने कहा महाराज हमारे लिए क्या आप देंगे? मैंने ब्रह्म हत्या का दोष। तो पृथ्वी में जो ऊसर भूमि जो होता है जिसको ले आप कहते हैं ये ब्रह्म हत्या का दोष है, वहां मकान उकान नहीं बनाना चाहिए। अगर वैसा भूमि हिस्सा में पड़ गया हो तो 10 फीट मिट्टी को खान कर फेंक दीजिए और शुद्ध मिट्टी भर दीजिए और तो घर बनाइए। नहीं तो जहाँ रेह वाला और ऊसर भूमि में घर द्वार बनाएंगे संस और शांति आनंद नहीं लगता। तो ये ब्रह्म हत्या का दोष है। पृथ्वी ने कहा हमारे लिए क्या देंगे महाराज? मैंने ब्रह्म हत्या के दोष आपका लिया कि आपके लिए है कि कितना भी गढ़ा पृथ्वी होगा लेकिन कभी न कभी पूरा करके फलान फिलान से भर ही जाएगा, बाढ़ आने से, बरसात आने से भर जाएगा। जो आज भी देखते हैं गढ़ा कहीं भी हो, कितना भी गढ़ा हो, छोड़ दिया जाए धीरे 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 बढ़ते 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 भर जाता है। आगे पेड़ों ने भी, ये जल में भी लिया, 4 जगह लिया। तो जल ने भी लिया, तो जल ने क्या लिया? तो जल में जो गाय होता है, जो फेन होता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है। इसलिए स्नान करते समय गाज को हटा करके ही स्नान करना चाहिए। इसीलिए बताया कि जल भी कितना भी अपवित्र हो, जैसे मान लीजिए कहीं सुअर लोट हो, बात समझिए ना, जहाँ सुअर लोटती हो, और कहीं बरसात का समय आ गया, बाढ़ आ गया, और सुअर लोट में भी अगर बाढ़ का जल आ गया तो वो भी गढ़ा शुद्ध हो जाता है। ऐसा मेरा आशीर्वाद इंद्र ने कर दिया, जो आज भी देखा जाता है। चौथा, वृक्षों ने भी ब्रह्म हत्या का दोष लिया। जो वृक्षों में जो गोंद देखते हैं, गोंद, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। इसलिए अच्छे लोग गोंद को नहीं खाते हैं। तो वह भाई हमारे लिए क्या आशीर्वाद है? देवराज ने कहा कि जितने भी गोंद वाले, लसा वाले वृक्ष हैं
उनको मेरा आशीर्वाद है कि कहीं उनकी वृक्ष नहीं भी लगाया जाए, कोई टहनी भी लगाया जाए और टहनी में से कणकी फेंक करके वृक्ष हो जाएगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद। इस प्रकार से चारों लोगों को दिया गया। और तब देवराज इंद्र का ब्रह्महत्या का दोष समाप्त हुआ। जहां ब्रह्महत्या का दोष समाप्त हुआ, यही आपका देश है, एक करुष देश है। इस करुष देश में ब्रह्महत्या का दोष देवराज इंद्र का समाप्त हुआ। आशीर्वाद दिए हैं कि और दुनिया के लोगों से यहाँ के लोग संस्कारी होंगे, यहाँ के और मर्यादित होंगे। दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऐसा इस करुष देश को मंगल प्राप्त है। तो पावन कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने निवेदन किया। आगे राजा परीक्षित से गुरु जी, मैंने सुना है तो अब वृत्रासुर जब देवराज इंद्र से संग्राम कर रहा था तो भगवान की स्तुति कर रहा था। महाराज ऐसी भावना उसमें कहां से आ गई? ये ऐसा भावना कहां से आ गया? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, इसके लिए भी आप जानिए, ये राजा 5 मिनट और ये राजा चित्रकेतु, मैं निवेदन कर जल्दी जल्दी कहना चाहता हूं, आपको जल्दी छुट्टी देना है कि वह वृत्रासुर जो था, एक पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था। क्या था? राजा चित्रकेतु था। ये बहुत बड़ा शासन करने वाला था। इसकी 1 लाख पत्नियां थी। महाराज जी, आज तो ये विवाह को आप लोग कहते कि मत कीजिए, आज इतना विवाह होता था। पहले के लोग बहुपत्नी वाले होते तो उम्र भी होता था ना, 1 लाख वर्ष की आयु होती थी लोगों को। तो राजा चित्रकेतु का 1 लाख विवाह हुआ और 1 लाख विवाह हुआ, लेकिन एक पुत्र नहीं। ये भी विडंबना है। एक बार संयोग से नारद जी और अग्निया ऋषि राजा चित्रकेतु के यहाँ है कि गुरु जी हमको कोई पुत्र नहीं है, तो हम क्या करें? नहीं है तो नहीं, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, आप संत महात्मा हैं। तो नारद जी के ठीक है, जाओ, पुत्र तो होगा लेकिन उस पुत्र से सुख नहीं होगा। जाओ, पुत्र तो होगा। अब कहकर चले गए। समय पा करके राजा चित्रकेतु की बड़ी रानी से एक पुत्र हुआ। अब बड़ी रानी से एक पुत्र जब हुआ तो शेष और रानियां जो स्नेह करती थी राजा से, और उनका प्रेम कम हो गया। और राजा का भी और सभी रानियों से बराबर जो प्रेम करते थे, वो बड़ी रानी के प्रति अधिक हो गया। भाई, इसने एक पुत्र को जन्म दिया। और शेष रानियां बड़ी रानी के इकलौते पुत्र से ईर्ष्या करने लगी। वो छोटा पुत्र था, पलने में एक दिन झूल रहा था। सभी रानियों ने मंत्रणा करके और छोटे बालक जो पलने में डूल रहा था उसको विष पिला दिया। और विष पिला दिया तो इकलौता पुत्र राजा चित्रकेतु का मृत्यु को प्राप्त कर गया। जब दाई आई दौड़ते हुए, अरे बेटा जगो, चलो अपनी माता के गोद में। अब देखा लड़का जग ही नहीं रहा। जाकर रानी से गई, रानी से आई बात, इसके पहले तो बाबू आता गोद में आ जाता, आज बुढ़ ही नहीं रहा, इतनी गाड़ी नहीं रहा, मैं सोया हुआ। रानी ने आया तो देखा पता हुआ है, बाल कुछ बोल नहीं रहा, रोने लगी। पुत्र छोड़कर कहाँ चले गए? पैरों को पकड़ करके, हाथों को पकड़ करके, सिर को पकड़ करके, उसके लाल प्यार स्नेह को याद करके रोने लगे। बैठ जाओ, तेजी में कथा कर रहे, डिस्टर्ब मत करो, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब कथा तेजी में करे, असली मत करो। तो रोने लगी रानियां, और रोने लगी रानियां। तो अब संयोग से राजा साथ दिया, वो भी रोने लगी। ऐसा मालूम पड़ा कि पूरा राज ही रोते रोते समाप्त हो जाएगा। संयोग से घूमते घूमते नारद जी आ गए, अग्निया ऋषि भी आ गए। अब राजा चित्रकेतु ने कहा, महाराज जी मेरा पुत्र मर गया, इसको जिला दीजिए। एक मैंने कहा था ना कि पुत्र तो होगा लेकिन पुत्र से सुख नहीं होगा। एक नहीं नहीं, हमको जिंदा करना पड़ेगा आपको। नारी को रोना धोना बंद करो, चुप करो। और जब ही अपने आप में चुप हुए, क्या चाहते हो? एक हमारे पुत्र को जिला दीजिए। नारद जी ने अपनी आत्म विद्या द्वारा कहे, बालक क्यों रो, सोए हुए हो, जगो, तुम्हारे पिताजी तुमको याद कर रहे, तुम्हारे बिना बहुत दुखी है। और वो मृत जो बालक था उसकी आत्मा बोलने लगी, और बोलने लगी। और कहते राजा, अरे बेटा यहाँ सोया हुआ था, आओ गोद में। क्या पहले परिचय बताइए, कौन आप हैं? हमें पुत्र आप कह रहे हैं, कौन आप बताइए, क्या आपका परिचय? अरे हमको पहचानता नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूं, ये तुम्हारी माता है। उस बालक ने कहा, कितने नंबर के पिता है? क्या और तुम्हारा कोई पिता होता है? का हाँ,
एक कुर्ता केवल बदला जाता है, कोट बदला जाता है, शरीर वही रहता है। कभी कभी आप लोग का शरीर वही है और कुर्ता 10 को बदल दिया जाता है, तो आत्मा वही रहता है और बाकी एक शरीर बदल जाता है। तो आप कितने नंबर के हैं? अब तो राजा चित्रकेतु को ज्ञान हो गया कि दुनिया में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, ये तो दुनिया का व्यवहार है। अब ज्ञान हो गया, राजपाट घर द्वार छोड़ छाड़ करके बाबा बन गए राजा चित्रकेतु। अब बाबा जब बन गए, देखिए जो सही में साधु होता है, इसीलिए तो बड़े संतों के संग आ जाता। अब तो तुरंत गाड़ी में सुहार में चिमटा लेकर साधु बन जा रहा है, असाधु बन जा रहा है, आदमी को घर द्वार को राजा बना दे रहा है। तो यही हो रहा है लोग। अब भाई हम बहुत संतों के साथ रहा नहीं, बाबा बन गया, वेश बना दिया। और क्या हुआ? और राजा चित्रकेतु बाबा तो बन गए, साधु बन गए। और साधु बन गए तो शंकर जी के यहाँ, जहाँ उनका एक स्थान है जहाँ पर पार्वती जी के साथ शंकर जी केवल वहां रहते हैं, और दूसरा कोई ऐसा वहां जाता है तो थोड़ा उसको जाने को वहां रोक है। और राजा चित्रकेतु घूमते घूमते गया तो देखा कि वाह, ये शंकर जी बैठे थे और उनके बगल में पार्वती जी बैठी थी। अब राजा चित्रकेतु पृथ्वी का परिस्मरण था, बाबा तो बना नहीं था, बाबा का वेश बनाया था। अगे महाराज शर्म नहीं आती है? दुनिया में नाम है कि इतने बड़े शंकर जी हैं, थोड़ा भी शर्म लाज को घुट पी गए है क्या? अरे बताइए, बुढ़ा अवस्था में पत्नी को उस बगल में लेकर बैठे हैं, एक कोई शिष्टाचार है क्या? पत्नी अलग नहीं बैठ सकती है? आप इतने जगत गुरु कहे जाते हैं। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे पापी ऐसी, अरे पापी ऐसी, पापी तुम्हारी पाप भावना है, हमारे पति मैं पास में बैठी हूँ, तुम पृथ्वी के सम्राट साधु वेश बनाओ, तुम्हारी पाप भावना है तो जाओ मर करके राक्षस बन जाओ। वही पार्वती जी के शाप के कारण राजा चित्रकेतु मर करके अगले जन्म में वृत्रासुर बना था। और जब शाप लगा, माता जी गलती हो गया, क्षमा कर दीजिए, देखो राक्षस तो बनोगे लेकिन भगवान के भक्त बनोगे, ये मेरा वचन है। वही राजा चित्रकेतु वृत्रासुर राक्षस बना त्वष्टा ऋषि के जग से, लेकिन भगवान का भक्ति करने वाला हुआ, जो भगवान की भक्ति स्तुति करते रहा। उसी समय देवराज के द्वारा उसको वध किया गया। इन पावन प्रसंगों को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने निवेदन किया, और बाकी शेष चर्चा राजा परीक्षित ने क्या? महाराज ये बताइए, अदिति और दीति से और आगे चलकर कौन कौन से वंश परंपरा चले, और उस वंश परंपरा में आगे कैसे वंश का विस्तार हुआ, उसको विस्तार से आप वर्णन करें। तो शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ वाणी विराम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रायुष प्राण समुखा किंगराजायत। श्री सुबे लक्ष्मी सुवदन्या बहुरात्रे आर्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तम् किटनिघाण मोमयिघाण सर्वलोकं मयिघाण कासायं यज्ञसूत्रं सुजीवकुसुतथा चोर्धपुण्ड्रं च बाल यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं हंसाराग्निप्रसाङ्गे धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलजुगं श्रेयसे संश्रयामि अमलयाज शूद्रश्चलमतिरसोया प्रसवो कितग्नो दुरमामि स्मरपरवशो वञ्चनवर विसन्ध्वापापे च कथमामितो दुःखजलदे तपाराधुत्रेण तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मीनारायण भगवान की, विश्वदेवराजा श्री जगदीश स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।